के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर सेंट्रल बस स्टैंड रोड समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की बढ़ती आबादी के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। शहर में अक्सर शाम के समय जब लोग अपने अपने काम से घर लौटते हैं तब लोगों को ट्रैफिक जैम से परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर शहर की बस स्टैंड रोड पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही अधिक बढ़ जाती है, जिससे यहाँ ट्रैफिक जाम लगा रहता है। कैमरामैन महेश का कवरेज। कल्याण कर्नाटका निर्माण सेना बीदर इकाई द्वारा आज शहर के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अल्पसंख्यक इकाई अध्यक्ष का चयन किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक इकाई के नए अध्यक्ष मोहम्मद सिराजुद्दीन का सम्मान किया गया और उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी गई। इस अवसर पर सेना के अध्यक्ष स्वामीदास कैंपेनोर्स ने संबोधित किया। इस अवसर पर सेना के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। और हमारे सिराजुद्दीन साहब को भी हमारे संगठन में सब लोग आ चुके हैं। आपको हम कई दिन से शुक्रिया और वेलकम करते हैं। और इसी मौके पे हमारे सीनियर लीडर तारंजा संतस्त्र होराटा के जो फाउंडर सेक्रेटरी है उनको ये 5 मिनट का मौका हम देते हैं कि बात हमारे युवा को करें, किस लिए हम संगठन बनाना है, किसके लिए हम न्याय के लिए लड़ना है। तो 2 बात है। सबको अस्सलाम वालेकुम। ये कल्याण कर्नाटका से जो संगठन है इसके अध्यापक हमारे स्वामीदास केंद्र साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अंदर हमारे इसके अंदर स्पेस दिए हमारी बात रखने का, माइनॉरिटी का। और जो आगे हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे हम इसके अंदर सब जने मिलके काम करेंगे। और कैसा काम करते हैं। बसपा कल्याण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पर्याप्त अभिलेख नहीं रखने और योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोपों में चंदकपुर और नारायणपुर ग्राम के 3 तकनीकी समन्वयकों को जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है। बसपा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बल्लारी मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र में प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण मरने वाली महिलाओं के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की रविवार को घोषणा की है। डीएमसीआरसी में पिछले 1 महीने में कम से कम 5 मातृ मृत्यु की सूचना मिली है। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कर्नाटक औषधि नियंत्रक उमेश एस इसने पश्चिम बंगाल स्थित उस फर्म पर मुकदमा चलाने का भी निर्णय लिया है जिस पर घटिया रिंगर लैक्टेट की आपूर्ति करने का आरोप है। शरीर में जलयोजन और द्रव संतुलन को बहाल करने के लिए रिंगर लैक्टेट घोल को नसों के माध्यम से दिया जाता है। व्यक्तिगत फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने 80 साइकिल चालकों के साथ मैराथन में 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और रविवार को मैसूर में कोयम्बटूर की और 800 किलोमीटर लंबी टूर ऑफ नीलगिरी मैराथन का शुभारंभ किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे साइकिल चलाना पसंद है लेकिन काम के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलानी चाहिए। बेल्लारी में 5 मातृ मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है। दवा कंपनी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। लैब रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में कैबिनेट में उच्च स्तरीय चर्चा हुई है। हम इन मामलों में परिवारों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा ने शनिवार को कहा कि दक्षिण कन्नड़ में केवल 340 अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों की पहचान की गई है और इन कार्डों को या तो रद्द किया जाएगा या एपीएल राशन कार्ड के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने भाजपा विधायकों पर राज्य में हजारों बीपीएल राशन कार्ड रद्द करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलूर में मीडिया कर्मियों से कहा, पात्र कार्ड धारकों में से किसी का भी बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया गया है। केवल उन व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड रद्द किए गए हैं जो आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी हैं। एमएलसी ने कहा है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में 4.59 लाख राशन कार्ड हैं और इनमें से 2,77,744 बीपीएल कार्ड, 22,885 अंत्योदय कार्ड और 1,74,334 एपीएल कार्ड हैं। बीपीएल कार्डों में से 3,049 कार्ड धारकों ने पिछले 6 महीनों में राशन नहीं लिया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, जो जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संकेत दिया है कि जेडीएस की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी को पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। गौड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, फिलहाल कुमारस्वामी निखिल के पोते और गौड़ा के बेटे पार्टी के मामलों को देख रहे हैं। चूंकि वह केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसलिए वह पार्टी के मामलों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में निखिल पार्टी की यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा, निखिल एक युवा नेता हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। उनके पास ज्ञान भी है और हम उन्हें और जिम्मेदारी देंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करेंगे। निखिल के चुनाव हारने के सवाल पर उन्होंने कहा, जीतना और विधायक या सांसद बनना ही पार्टी अध्यक्ष बनने का एकमात्र मानदंड नहीं है। हारना जीतना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। राजनीतिक जीवन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव हारना आम बात है। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों से सोना और ई सिगरेट की कैप्सूल जब्त की। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की जांच करते समय उन्हें 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं, जो कासरगोड के रहने वाले थे और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से दुबई से मंगलूर पहुंचे थे। उन्हें जल्द ही रोक लिया गया। उनके शरीर के अंदर से 3
अंडाकार वस्तुएं बरामद की गई हैं। कैप्सूल से 625 ग्राम वजन का 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 84,75,000 रुपए है। अधिकारियों ने 1,41,134 रुपए मूल्य के 147 निकोटिन लिक्विड रिफिल ई सिगरेट पॉड्स भी बरामद किए हैं। ई सिगरेट पॉड्स को चेक इन बैगेज के रूप में लाए गए कॉटन बॉक्स में छिपाया गया। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की मौत की घटनाओं की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा गहन जांच की मांग की है। कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक जैसे प्रगतिशील राज्य में इस साल 327 महिलाओं की मौत हो गई है। यह चौंकाने वाली जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दी है और इससे मैं स्तब्ध हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार ने घटिया दवा आपूर्ति के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और क्या दिनेश गुंडूराव को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है। उन्होंने सवाल किया, अस्पताल मौत का जाल बन गया है। घटिया ग्लूकोज और दवाइयों की वजह से महिलाएं मर गई हैं। यह सुनकर दुख होता है कि बल्लारी अस्पताल में रिंगर लैक्टेट 4 इन्फ्यूज मिलने के 2 घंटे के भीतर ही 9 महिलाएं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तो यह इन्फ्यूजन किसने दिया, इसके लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व आयुक्त डॉक्टर डीबी नटेश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके घर पर छापेमारी के तहत की गई तलाशी और जब्ती की वैधता पर सवाल उठाया है। यह छापेमारी मूडा द्वारा भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई थी। नटेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी जिस कथित अपराध की आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है उसमें उनका कोई संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौधर ने ईडी को नोटिस जारी किया है और उसे 9 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित करने के पहले धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 की धारा 17 और 50 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने वाली सामग्री रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया गया। नटेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील संदेश जे चौटा ने प्रस्तुत किया कि ईडी ने पीएमएलए 2002 की धारा 50 का सहारा लिए बिना शहर में 28 और 29 अक्टूबर 2024 को याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारा और शपथ के तहत उनका बयान दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 17(1)(f) की पूर्व शर्त यह है कि किसी व्यक्ति को इस धारा के तहत केवल तभी बयान दर्ज करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जब उसके पास जांच के लिए प्रासंगिक सभी मामलों के संबंध में कोई रिकॉर्ड या संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण पाया जाता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर सेंट्रल बस स्टैंड रोड पर ट्रैफिक जैम। कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना अल्पसंख्यक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त। बल्लारी मार्ग मृत्यु सीएम सिद्धरामैया ने पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।